हमने जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसके अमल दरामद की रफ्तार को एग्जामिन किया और जहाँ जहाँ लैंड इश्यूज़ की दिक्कत आई मुश्किल यार कुर्सी लगाएं या मैं बात बंद कर देता हूँ। मुल्तान में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्रेस ली एडीपी के मंसूबों की, तहसील सदर के मंसूबों की प्रोग्रेस ली और तहसील सदर के जो हैं हमारे चीफ ऑफिसर, उनसे गुजारिश की कि उनकी कारकर्दगी हमें गैर तसल्ली बख्श दिखाई दी। उनसे गुजारिश की, वो नए आए हैं, हमने उनसे गिला नहीं किया, वो कहते हैं मुझे 1 महीना हुआ आया हुए। हमने उनसे गुजारिश की कि आप अगली मीटिंग में जो आपकी यूटिलाइजेशन पोजीशन है उसके बारे में अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाएं। शुजाबाद वाले सीईओ ने अपनी पेश की, वो कदरे बेहतर थी, और जलालपुर को भी रिव्यू किया। सदर में हमें मुश्किलात आई, हमने उनकी बात की। दूसरी जो बड़ी मुश्किल हमें आ रही है वो आ रही है मुल्तान कॉरपोरेशन में। आज हमने फैसला किया है जिसपे सारे एमएनएज मुल्तान के और एमपीएस जो कॉरपोरेशन की हदूद में आते हैं कि हम स्पेशल मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करें कमिश्नर साहब से कि कमिश्नर साहब नॉट बस एज कमिश्नर, एज एडमिनिस्ट्रेटर मुल्तान कॉरपोरेशन, उनकी जिम्मेदारी ठहरती है कि कॉरपोरेशन के मामलात में जो मुंतखब नुमाइंदगान की मुश्किलात हैं वो उनके साथ रूबरू मुलाकात करके उन मुश्किलात का हल पेश करें और उनको हम दूर करें ताकि शहर की बेहतरी हो सके। तो इंशाअल्लाह उनसे हम एक अलहदा नशिस्त का इरादा रखते हैं। हमने उनके एहतराम को सामने रखते हुए फैसला किया कि हम उनको यहाँ नहीं, हम उनके पास चले जाएंगे। हम तो मुंतखब लोग हैं भाई, हम तो दरवाज़ा दरवाज़ा फिरने के आदी हैं जी, हम तो हर चौक पे जाने के आदी हैं, हर थड़े पे बैठने के आदी हैं। वैसे भी ब्यूरोक्रेसी है वो, खैर वो तो हमने बड़ी देखी हुई है, लेकिन हम उस चक्कर में पड़ते नहीं हैं। हम चल के जाएंगे, उनके पास जाने को तैयार हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है। और उनसे दरख्वास्त करेंगे अपने कमेटी रूम में कॉरपोरेशन के मामलात में एक मीटिंग रखें, क्योंकि कॉरपोरेशन के मामलात में मुल्तान में सीरियस इशू सामने आ रहे हैं। सीरियस, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सीरियस, मैंने 3 दफ़ा इस्तेमाल किया है, सीरियस इश्यूज वो सामने आ रहे हैं। हम उनसे रहनुमाई भी चाहेंगे, हम उनके ख्यालात से मुस्तफ़ीद भी होना चाहेंगे और हम उनकी खिदमत में तजावीज़ भी पेश करना चाहेंगे ताकि मामलात बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सके। अगली चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आप मुल्तान का मीडिया पूरी जनूबी पंजाब पे नज़र रखता है कि अल्लाह के फजल करम से हमारी गवर्नमेंट ने जनूबी पंजाब के लिए एक और तोहफ़ा पेश किया है, और वो ये है कि जनूबी पंजाब के सारिफीन के लिए हमने 4G फैसिलिटी के लिए 4G नहीं है जनूबी पंजाब में, चंद जगहों पे है, सारे में नहीं है, देहातों में नहीं है, मदाफियात में नहीं है। आप देरा गाजी खान चले जाएं, उच्च चले जाएं, आपको नज़र नहीं आएगी। हमने 4G फैसिलिटी के लिए फाइबर ऑप्टिक्स को ले करने का, ब्रॉडबैंड और 4G का फैसला किया है। उसके लिए जनूबी पंजाब के 28 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं और इस पर लागत आएगी 6 अरब 47 करोड़। ये 6 अरब 47 करोड़ का पैकेज है जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने जिसको अप्रूवल दी है और इसके लिए फंड मुख्तस किए गए हैं और इसका हम आगाज़ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इससे पूरा जनूबी पंजाब
मुस्तफ़ीद होगा, जो ऑनलाइन लर्निंग करते हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और लोगों की एक्सेस बढ़ जाएगी, मीडिया के लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। अच्छा, उसमें कुछ एरियाज़ हैं जो अनसर्व्ड हैं, जहाँ ये फैसिलिटी है ही नहीं, अनसर्व्ड एरियाज़ में पहुँच जाएंगे। कुछ एरियाज़ हैं जो अंडर सर्व्ड हैं, यानी कि फैसिलिटी है लेकिन 3G लेवल की है, 4G या 2G लेवल की है, 4G लेवल की नहीं है। आपको पता है कि 2G में और 3G में और 4G में कितना स्पीड का और रसाई का कितना फ़र्क पड़ जाता है, आप माहिरीन हैं इस चीज़ के। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी जिसका मुआहदा हुआ है, वो मुआहदे में मैं मौजूद था, जो हमने साइन किया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अमीनुल हक साहब का, जो हमारे मिनिस्टर IT हैं, कि उन्होंने मुझे ज़ैन कुरैशी साहब को भी इज़्ज़त बख्शी, हमें बुलाया और हमारे सामने ये उन्होंने ज़िम्मेदारी भी सौंपी और मुआहदे का जो साइनिंग सेरेमनी है उसमें हमें शामिल किया। खुशी की बात यह है कि उसका आगाज़ जो है इस मंसूबे का इंशाअल्लाह ज़िला मुल्तान से और खानेवाल से हो रहा है। तो खानेवाल और मुल्तान में इमीडिएटली इंशाअल्लाह काम शुरू हो जाएगा और फिर बतदरीज अगले अज़ला में ये बढ़ता चला जाएगा, और ये 28 प्रोजेक्ट्स हैं और 6 अरब 47 करोड़ का मंसूबा है। तो ये मैं मुल्तान वाले लोगों को एक खुशखबरी देना चाह रहा था। अब बिस्मिल्लाह आपके कुछ सवाल। मुल्तान के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, फिर बाकी कर लेंगे। आपने पहले 2 मीटिंग्स की हैं और आपने सारे डेज को ईद तक का मोहलत दी, क्या उसको भी रिव्यू किया गया है? और जी हमने जी मैं अर्ज़ करूँ, बिल्कुल कहा। हमने डोगर साहब आज मौजूद थे जो हमारे सॉलिड वेस्ट के ज़िम्मेदार हैं, और उनको हमने यही कहा है कि आपसे गुजारिश की गई थी कि आप मेहरबानी फरमाएं, ईद का आगे बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है और ये बकरा ईद है, तो इस पर तो शहर में बहुत बड़ा प्रेशर इजाफी आ जाता है, हर साल आता है। तो उस पर उन्होंने हमें पूरी अश्योरेंस दी है कि इंशाअल्लाह वो शहर की बेहतरी में काम करेंगे। नहीं, ये बात नहीं है। आप पहले देखें, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग है। एक मिनट सुन लें सर, मैं अर्ज सुने ना जी, मेरी अर्ज सुन लेना। मैं आप सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये हमने मीटिंग्स जो रखी हैं, ये पंजाब के 36 अजला में हर ज़िले की मीटिंग है। कमिश्नर के नीचे एक ज़िला नहीं आता, कमिश्नर के नीचे कई ज़िले आते हैं, ठीक है ना। अब कमिश्नर मुल्तान है, वो खानेवाल के भी हैं, मुल्तान के भी हैं, लोधरा के भी हैं, विहाड़ी के भी हैं, ठीक है ना। लेकिन वो उन ज़िलों के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं। डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी हैं कमेटी के और पार्लियामेंटेरियंस मेंबर्स हैं, और एक उनके जो उनको कोऑर्डिनेट करते हैं चेयरमैन है, जैसे मुल्तान का मुझे जिम्मेदारी दी गई है, ठीक। कमिश्नर साहब से जब मीटिंग कर रहे हैं, वो बैसियत कमिश्नर नहीं कर रहे, हम कमिश्नर साहब से मीटिंग कर रहे हैं बैसियत एडमिनिस्ट्रेटर मुल्तान कॉरपोरेशन को। उनको ये इजाफी जिम्मेदारी दी गई है और उस इजाफी जिम्मेदारी से हम उनसे मुस्तफीद होना चाहते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट जी। पता नहीं आप कहाँ रहते हैं, अगर आपको यही नहीं मालूम कि इंगेज है कि नहीं। पाकिस्तान के साथ सर 3 नशिस्तें हो चुकी हैं, 3 नशिस्तें हो चुकी हैं, और पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इंगेजमेंट है। जो उनके दोहा पे मीटिंग्स हो रही हैं, पाकिस्तान ने फैसिलिटेटिंग रोल प्ले किया है। पाकिस्तान पीस प्रोसेस को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का रोल आज पूरी दुनिया उसका एक्नॉलेज कर रही है, एतराफ़ कर रही है, उसको सराह रही है। आपकी इत्तला के लिए, कल अफ़गानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल को जांचने के लिए मेरा अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ कल मेरी लंबी गुफ्तगू हुई है, और मैंने उनका इनपुट लिया भी है। उनकी कंसर्न्स जो थी उन्होंने मुझसे शेयर की हैं, और पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है, पाकिस्तान का जो रोल है, मैंने उनकी खिदमत में बड़ा वाज़े अल्फाज में पेश किया है। मैंने पिछले दिनों में, इन 2 दिनों में
नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फॉरेन रिलेशंस, उनको भी ब्रीफ किया है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। और कल मैंने सेनेट की जो कमेटी है ऑन फॉरेन अफेयर्स, उनको भी एक मुफस्सल ब्रीफिंग दी है, जिसमें मैं भी मौजूद था, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोइज़ यूसुफ साहब भी मौजूद थे। और मौजू जो ज़ेर बहस था वो अफ़गानिस्तान था कि अफ़गानिस्तान की चैलेंजेस क्या हैं, हम किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, इनखला कहाँ तक हो चुका है, आगे उनका प्लान क्या है। और हमने जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दी है, जो लेटेस्ट स्पीच है जो सदर बाइडन ने अभी हाल ही में दी है, उस स्पीच के जो मेन नुक्ते हैं, जो उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इजहार किया, फ्यूचरिस्टिक उनका प्लान क्या है उसके बारे में उन्होंने जो इजहार किया, मैंने कमेटी को उस पर भी एतमाद में लिया। इंशाअल्लाह आपके इल्म में है कि पार्लियामेंट में भी हमने एक नशिस्त की थी जिसमें तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया गया था, जिसमें स्पेशल इन्वाइटीज़ भी थे, और जिसमें जो पार्लियामेंट की कमेटी है ऑन नेशनल सिक्योरिटी, उनके मेंबरान को, डिफेंस कमेटी के मेंबरान को मदऊ किया गया था। 8 घंटे की तवील नशिस्त हुई थी और एक ही आइटम ऑन एजेंडा जो था डिस्कस हुआ था वो था अफगानिस्तान की सूरत हाल। आर्मी चीफ जनरल बाजवा उसमें तशरीफ़ फरमा थे, DGISI जनरल फैज़ अहमद उसमें मौजूद थे, और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी। उस प्रेजेंटेशन पे पार्लियामेंटेरियंस ने सवाल जवाब किए, सवाल उठाए, उन्होंने जवाब दिए, और बड़े अच्छे माहौल में हमने पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया। मकसद क्या था? मकसद ये था कि मुल्क के मुंतखब नुमाइंदगान को एतमाद में लेना, उनको सारी सूरत हाल से आगाह करना, और नेशनल स्ट्रैटेजी के लिए एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना। ठीक, उसके बारे में हमने पेशरफ्त हुई है। इंशाअल्लाह ख्याल है कि एक और नशिस्त दरकार होगी तो इंशाअल्लाह उसके लिए भी हम तैयार हैं। सर बारी अफगानिस्तान पर जैसे उनका दावा है कि हम 2 हफ्ते में पूरा जो है कवर कर लेंगे, अगर वो कर लेते हैं, क्या पाकिस्तान की हुकूमत उनकी उस हुकूमत को तस्लीम करेगी या नहीं? देखिए, ये मफरूज़ा है, ये इस पे अभी कुछ कहना कबल वक्त है। हमारी इस वक्त कोशिश है कि हम उनके साथ इंगेज करें। किसके साथ इंगेज करें? हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान कोशिश करने का इरादा रखता है, हम तालिबान की जो सीनियर लीडरशिप है उससे भी रब्ता करना चाह रहे हैं और करेंगे और कर रहे हैं। हम अफ़गानिस्तान की जो मुंतखब हुकूमत के नुमाइंदगान हैं सदर अशरफ गनी के, और उनसे भी राब्ते में हैं। मैंने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर साहब को पाकिस्तान आने की दावत दी है, ज़बानी भी दी है, इन राइटिंग भी दी है। मैं उनका मुंतज़िर हूँ, और उनने मुझसे तुर्की में कहा था कि वो तशरीफ़ लाएंगे, मैं उनका मुंतज़िर हूँ, उनका नुक्ता नज़र भी सुनेंगे। और हमने जो नॉर्दर्न लीडर्स हैं अफ़गानिस्तान के, जो साबका नॉर्दर्न अलायंस जिसको आप कहते थे, उन नॉर्दर्न लीडर्स को भी हम मदऊ कर रहे हैं, ताकि अफ़गानिस्तान के तमाम जो साहिबान हैं, जो फैसला करने वाली कुव्वतें हैं, उनको हम यकजा करें और उनसे गुजारिश करें कि देरपा हल की तरफ बढ़ें। और देरपा हल हमारी राय में एक निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट है, बज़ोर बाजू कब्ज़ा मसले का हल नहीं है, वो मसले का हल नहीं है। हम नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान किसी सिविल वॉर का शिकार हो जाए। अफ़गानिस्तान ने बड़ी तकलीफ़ देखी है, बड़ी वहाँ खून खराबा हुआ है, और 90 की दहाई में हम नहीं लौटना चाहते। हम चाहते हैं कि मुस्तक़बिल का अफ़गानिस्तान जो है वो पुरअमन हो, उसमें इस्तेहकाम हो, और अफ़गानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के ज़रिए पाकिस्तान को रीजनल कनेक्टिविटी दस्तयाब हो, जिसके ज़रिए हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक रसाई हासिल कर सकें फॉर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इस चीज़ को सामने रखते हुए हमने अपना डिप्लोमेटिक रीच भी बढ़ाया है। पाकिस्तान जितने फोरम्स हैं जिस पे अफ़गानिस्तान के मसले को डिस्कस किया जा रहा है, चाहे वो इस्तांबुल प्रोसेस है, चाहे वो मॉस्को फॉर्मेट है, चाहे अपना जो ट्रॉयका है,
ट्रॉयका में अमेरिका है, उसमें रूस है, उसमें चीन है, उसमें पाकिस्तान है, चाहे ट्राइलैटरल मीटिंग्स हैं पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान की, चाहे ट्राइलैटरल मीटिंग है तुर्की, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की, वो मैंने की हैं और आइंदा करने का इरादा है। इंशाअल्लाह हम रीजनल पावर्स को भी हम इंगेज करने का इरादा रखते हैं और इंशाअल्लाह अलग सुबह मैं रवाना हो रहा हूँ ताजिकिस्तान के लिए। और ताजिकिस्तान में मैं वो बॉर्डर करते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी इश्यूज़ हैं, ख़दशात हैं। स्पिल ओवर, अगर हालात बिगड़ते हैं तो स्पिल ओवर ईरान की तरफ भी जा सकता है, स्पिल ओवर पाकिस्तान की तरफ भी आ सकता है, स्पिल ओवर ताजिकिस्तान की तरफ भी जा सकता है। तो मैं उनसे तबादला ख्याल के लिए ताजिकिस्तान जा रहा हूँ और ताजिकिस्तान के बाद इंशाअल्लाह उज़्बेकिस्तान जा रहा हूँ और वज़ीर आज़म भी तशरीफ़ लाएंगे उज़्बेकिस्तान, और हमारी वहाँ SCO की मीटिंग भी है, दीगर वज़राए ख़ारजा भी होंगे। जो समिट लेवल की मीटिंग है उसमें वज़ीर आज़म ख़ुद तशरीफ़ फरमा होंगे। तो हम एक होलिस्टिक व्यू लेंगे और हमारी कोशिश होगी कि रीजन की दीगर जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको भी हम उनसे मशावरत भी करें और उन्हें एतमाद में भी लें। एक बात, अमेरिका को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कर देने से इनकार किया है, तो क्या आप समझते हैं रद्द-ए-अमल में कोई पाबंदियां अगर लगाई गई या कोई और अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, कोई नहीं। उससे निपटने के लिए क्या आपका प्लान? पहली बात यह है कि कल मेरी उससे सेक्रेटरी ब्लिंकन से बात हुई, बड़ी अच्छी बात हुई, ठीक है, और बड़े अच्छे माहौल में बात हुई और उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान को अपना एक कंस्ट्रक्टिव पार्टनर समझते हैं, कंस्ट्रक्टिव पार्टनर, और हम पाकिस्तान के साथ इंगेज रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड अफगानिस्तान हमारे बायलैटरल इश्यूज भी हैं, हम बायलैटरल इश्यूज में भी पेशरफ्त करना चाहेंगे। मैंने इनको बावर कराया कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ, हमारी अमेरिका बहुत बड़ी मंडी है, हम बहुत से अपनी वन ऑफ आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। अमेरिका एक बहुत बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है पाकिस्तान में। हम चाहेंगे कि हम अपनी जो इकोनॉमिक फुटप्रिंट है अमेरिका के साथ उसको और मजबूत करें, और हमने एरियाज़ भी आइडेंटिफाई किए हैं कि किन किन एरियाज़ में हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमेरिका के साथ बढ़ा सकते हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से, और उनका हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, आज अमेरिका और पाकिस्तान एक ही सफ़े पर एक ही ऑब्जेक्टिव लेके खड़े हैं, और वो क्या है? अफ़गानिस्तान का अमन, अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं गुफ्तो शुनीद से मसले को हल किया जाए और एक पॉलिटिकल सोल्यूशन तलाश किया जाए। पाकिस्तान एग्जैक्टली यही कह रहा है। पाकिस्तान कह रहा था, इमरान खान कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। आज अमेरिका उस बात पे मुत्तफिक हो चुका है। इंशाअल्लाह अनकरीब एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद, जिनको सदर बाइडन ने दो शख्सियात को डिप्लोमेटिक आउटरीच के लिए और पॉलिटिकल हल के लिए जिम्मेदारी सौंपी है, एक है सेक्रेटरी ब्लिंकन जिनसे मेरी कल बात हुई है, और दूसरे हैं एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद, जिनसे इंशाअल्लाह अनकरीब हमारी उज़्बेकिस्तान में मुलाकात होगी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। साहब ये फरमाएं कि SCO की आपने बात की, SCO की आपने बात की, लीडिंग रोल है चीन का। तालिबान के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हम चीन को अफगानिस्तान में रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन करके देंगे। एक तो इस हवाले से आपके पास कोई तफसीलात या ये मुलाकातें जो उनके ज़रिए हैं तो वो फरमाएँ, और दूसरा ये फरमाएँ कि अगर हालात जिस तरह के वहाँ बिगड़ रहे हैं, पहले भी पाकिस्तान तो अब पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी? क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग की हुई है, अफगान मुजाहिदीन को एंट्री, मैं समझ गया सवाल। पहली बात तो ये है कि हमने बॉर्डर फेंसिंग क्यों की है। हमने बॉर्डर फेंसिंग इसलिए की है कि जो इल्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग होती थी उनको चेक किया जाए। दुनिया जहान में जो बॉर्डर क्रॉस किए जाते हैं वो पासपोर्ट होता है, वीज़ा होता है। आपने कहीं जाना है, आप वीज़े के बगैर नहीं जा सकेंगे, आप पासपोर्ट के बगैर नहीं जा सकेंगे। दुनिया आपसे पासपोर्ट मांगेगी, आपसे वीज़ा मांगेगी। तो हम भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ जो लोग आते हैं जाते हैं वो किसी बाकायदा, इसको बंद कर दे बेटा, बाकायदा किसी रेगुलेटेड तरीके से आए और लीगल रास्तों से आए। तो उससे हम चाहते हैं, उससे बॉर्डर मैनेजमेंट में बेहतरी आएगी, नंबर एक। नंबर दो, हम समझते हैं कि 30 लाख
से ज़्यादा हम अफगानों की खिदमत कर रहे हैं, महाजरीन की। इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। हम अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए उनकी खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हाल ही में अस्करी और सिविलियन क़यादत के इजलास में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान हर हाल में अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है और अफ़गान अमन अमल की हिमायत करता रहेगा। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन, और अब वापस आएंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं समीना राना। वक्त हुआ है न्यूज़ हेडलाइंस का। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एरा के तामीर नौ और तरक्याती मनसूबों का जायज़ा इजलास। एरा ने अपने 14,704 मनसूबों के तरक्याती पोर्टफोलियोज़ का 75% मुकम्मल कर लिया। 14% ज़ेर तामीर हैं। इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की जारी मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अफगानिस्तान में अमन पूरे खित्ते के मफाद में है। पाकिस्तान मुफाहमती अमल की कामयाबी के लिए कोशा है। मसले के सियासी हल के लिए तमाम अफगान धड़ों पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है। अफगान वज़ीर ख़ारिजा के दौरे पाकिस्तान का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। हमें अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। अफगानिस्तान के लोग जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। जब तक भारत 5 अगस्त का इकदाम वापस नहीं ले लेता उस वक्त तक उससे कोई बात नहीं होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, एक बार फिर से लिए जाएंगे आपको मुल्तान, जहां पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपस में बैठे। देखिए, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है? आपने, मैंने नहीं करना। हम दुआ गो हो सकते हैं, हम मशवरा दे सकते हैं, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, फैसला नहीं कर सकते। अफगानिस्तान का फैसला अफगानों ने करना है। हम कहते हैं कि आप बैठिए, बैठ के अपने मुस्तकबिल के बारे में किस किस्म का मुल्क चाहते हैं, किस किस्म का आइन चाहते हैं, किस किस्म की मनसूबाबंदी आपको करनी है, अमन के लिए क्या मुश्किलात हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, आप फैसला करें। हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। और वो सुन लीजिए ना, और उसकी जो कोशिश है वो जारी है, दोहा में भी जारी है, और इंशाल्लाह हम अपना रोल प्ले करते रहेंगे। ठीक। और दूसरा, आपसे गुजारिश, मैं समझ गया ना, आइंदा ना कर रहा। चले, ठीक है। उससे आपको नुकसान हुआ जी। तहरीक इंसाफ में अल्लाह के फजल करम से जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है। हम बहुत मुतमईन हैं। हमें जो कैंपेन का फीडबैक मिल रहा है बहुत मुतमईन है। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इंशाअल्लाह प्लान कर रहे हैं जलसे करने का। इंशाअल्लाह उनके जलसे देखेंगे अनकरीब। आपने दीगर भी जलसे देखे हैं, आप इमरान खान के भी जलसे देखेंगे, आने वाले हैं अगले दिनों में। इंतखाबी मुहिम से पहले इंशाअल्लाह 3 तारीखी जलसों का हम फैसला कर चुके हैं, जिसमें खान साहब जाएंगे, दीगर साजाद जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं भी उनके हमरा होऊंगा, और हम जाकर कश्मीरियों से रुजू भी करेंगे, आज़ाद कश्मीरियों से। और वहाँ आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर तहरीक इंसाफ ने मसले कश्मीर के लिए जो रोल प्ले किया है उसके बारे में हम अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। हमारे ज़हन में क्या खाका है हम वो भी पेश करेंगे। और एक मैं अर्ज़ करना चाहूँ, क्योंकि आपने सवाल ही कर लिया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस वक्त बिलावल जरदारी जो गैर जिम्मेदाराना बच्चागाना गुफ्तगू कर रहे हैं वो उनको सजती नहीं है। तनकीद करे, वोट मांगे,
आपका हक है, आप एक पार्टी के सरबराह हैं, अपनी कैंपेन करना, अपने कैंडिडेट को जितवाना आपका हक है। उस हक मेरी आप बात मुकम्मल तो होने देना यार, सवाल आपने किया, जवाब मैं दे रहा हूँ ना। तो वो करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। वो तहरीक इंसाफ पे नुक्ताचीनी करना चाहते हैं, करें, लेकिन बच्चा गाना जब गुफ्तगू करते हैं ना कि जी कश्मीर का सौदा नहीं होने देंगे, कश्मीर का सौदा कौन कर रहा है? कश्मीर का सौदा इंशाअल्लाह हम करने वाले नहीं हैं। हम कश्मीरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं। आप अपने गिरबान में झांक के देखें, आप और आपके बाबा, कभी कश्मीर का जिक्र किया आपने? आपके मुंह से तो गुलबोशन यादेव का लफ्ज नहीं निकलता। आपका तो डगमगा जाते हैं, और फिर जिम्मेदारियां को उसको जी एनआरओ दिया जा रहा है। खुदा के लिए अकल के नाखून लो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक फैसला है, उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर हम अमल पैरा हो रहे हैं और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं जी। और हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को दोबारा वहां घसीटे हेग में। और आप कह रहे हैं कि जनाब आप उसकी वकालत कर रहे हैं, ना समझें। मुझे यकीन है वक्त के साथ साथ पुख्तगी भी आ जाएगी, और वक्त के साथ साथ जब उनको तजर्बा होगा और इन इश्यूज का इल्म होगा, अब पढ़ी पढ़ाई उनको पर्चियां दे देते हैं, लिखी लिखाई दे देते हैं, बच्चा है मेरा वो पढ़ देता है जी ना। मतलब है कहने का मतलब है तोते की तरह चीज को पेश कर देना काफी नहीं है। ज़हन चाहिए, अपना माइंड अप्लाई करें, जरूर अपना इलेक्शन कैंपेन करें, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान ना पहुंचाएं, हिंदुस्तान की जबान ना बोले, अपना कश्मीर का इलेक्शन जरूर लड़ें। इसी तरह मरियम बीबी गई, अजीब गुफ्तगू मैं सुन रहा हूं उनकी। अगेन घबराहट है, बौखलाहट है, और हैरान है कि कश्मीर का इलेक्शन चुराया ना जाए। भाई हुकूमत कश्मीर में किसकी है इस वक्त? इस वक्त हुकूमत कश्मीर में किसकी है? नून लीग की है। इस कश्मीर का इलेक्शन किसकी सरबराही में हो रहा है? नून लीग के वजीर आजम में हो रहा है। अगर आप समझते हैं कि आपका अपना वजीर आजम और आपकी अपनी हुकूमत कश्मीर के इलेक्शन का सौदा कर रही है, तो फिर इसका जायजा आप खुद लीजिए। हुकूमत तो केयर टेकर, यहां तो केयर टेकर सेटअप है ना, कश्मीर में तो ऐसा सेटअप ही नहीं है। नून की हुकूमत थी, अपना टर्म मुकम्मल किया, और केयर टेकर की निगरानी भी वही कर रहे हैं। इलेक्शन उनके नीचे हो रहा है, वजीर वो, प्राइम मिनिस्टर वो, हुकूमत उनकी, और इलेक्शन चुराते हुए उन्हें हम दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी मैं समझता हूं कि सियासी नापुख्तगी का अमली नमूना है। सियासतदानों में अदम तशद्दुद किसका? कौन सा दौरा? कहाँ? शौक से जाए, शौक से। एक सेकंड मैं जवाब दे दूं भाई, एक सेकंड। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। रोजाना की बुनियाद पर जब बॉर्डर खुला होता है, आजकल तो बंद है ना, कोविड की वजह से बॉर्डर बंद किया हुआ है। जब बॉर्डर खुला होता है तो मेरे भाई 20 से 25 हज़ार क्रॉसिंग्स होती हैं ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि वो रेगुलेटेड हों, किसी ज़ाब्ते के तहत हों। जी, मैं आपको जवाब दे चुका हूं, आपने सुना नहीं। मैंने आपको जवाब दिया है किबला कि हमारी पहली कोशिश ये है कि उनको अफगानिस्तान में ही समोया जाए और वो वहीं रहें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई नया इन्फ्लक्स आए और उस इन्फ्लक्स के ज़रिए कुछ ऐसे अनासिर भी आ जाए जो पाकिस्तान के अंदर तखरीब काराना कार्रवाई में हिस्सेदार बन जाएं। हमने बड़ी कीमत अदा की है, 70,000 जानें दी हैं, और हमारी अफवाज ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी सिपाह ने, हमारी पुलिस ने, हमारे शहरियों ने। हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया गया, हमारे बसों के अड्डों को निशाना बनाया गया, ठीक है ना। अभी आपने देखा जौहर टाउन में क्या हुआ, कौन था? वही स्पॉयलर्स है ना,
जो चाहते हैं कि अमन ना हो कि वो करते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि उस इन्फ्लक्स की आड़ में इंसर्जेंट्स या अनफ्रेंडली एलिमेंट्स जो हैं वो घुस आएं। लेकिन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हम सिचुएशन जब सामने आती है उसके बारे में गौर व फिक्र करेंगे, और तभी हमने सब जमातों को एतमाद में भी लिया है और उनके साथ मशावरत कर रहे हैं ताकि जो भी फैसला करें उस पर सबकी मशावरत हो। बजट के बाद महंगाई एक बार फिर जो शूट आउट की है, अब इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, महंगाई को कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है, और महंगाई के मुख्तलिफ फैक्टर्स को हम देख रहे हैं, और हमने महंगाई का जब हम तज़किरा करते हैं तो हमें सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान के गिरदोनवा भी देखना है कि इंटरनेशनल फूड प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, ठीक है, और कोविड की रिस्ट्रिक्शंस का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। इस सब को सामने रखते हुए हमारी अव्वलीन तरजीह है कि इसको कर्टेल किया जाए, इसको मैनेज किया जाए, इंशाल्लाह करेंगे। जब आपने कौम के मुंतखब नुमाइंदों में अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है, ना सीनियर सियासतदान का कोई ख्याल है, ना जूनियर ज़ातियात पर हमले किए जा रहे हैं, इसका कौम पर क्या असर पड़ेगा सर? सियासतदान मुंतखब नुमाइंदे तो कौम के रहनुमा हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टॉलरेंस लेवल गिरा है, नहीं गिरना चाहिए। सियासत में दो नुक्ता नज़र होते हैं, कोई पॉइंट्स आपके हक में होते हैं, कोई आपके हक में नहीं होते। हम यही कहते आए हैं अपोजिशन को, असेंबली में आए, अपना नुक्ता नज़र पेश करें, तनकीद करनी है खुशी से करें, लेकिन ये यकतरफा बात नहीं हो सकती कि आप अपनी बात करें और बात करके वॉकआउट करके चले जाए। आपने बात की तो बात का फिर जवाब भी तो ले। मैंने उस दिन हुआ क्या, बिलावल ने खड़े होकर बात की, जनाब पार्लिमानी रिवायात की बात की बिलावल ने, तो मैंने कहा बिलावल आप बात करके बाहर चले गए, बेटा वापस आओ, जवाब भी तो लो। सुनने की आपने तनकीद की है, मैंने सुनी है, कोई रुकावट नहीं डाली, कोई जुमला नहीं कहा, लेकिन उसका जवाब भी तो सुनो ना। खैर उसने मेहरबानी की, वो आ गया। फिर मैंने बताया, आपने पार्लिमानी रिवायत का हवाला दिया, तो मैंने कहा कि आपने कहा पार्लिमानी रिवायत, मुझे ये बताएं बिलावल कि सिंध में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को बजट की तकरीर नहीं करने दी, डिबेट ओपन नहीं करने दी गई, क्या ये पार्लिमानी रिवायत का पास कर रहे हैं आप? सिंध में आपके वजीर ख़जाना ने बजट की तकरीर को बजट के डिबेट के बाद वाइंडिंग अप स्पीच नहीं की, ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत को जन्म दे रहे हैं आप? आपके सिंध में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप है, आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक वो अपोजिशन को जानी है, आपने सिंध में नहीं दी। ये कौन सी रिवायत की बात कर रहे हैं आप? सिंध में आप ने मेंबरान पार्लियामेंट को, असेंबली को स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं बनाया। यहाँ आप लिए बैठे हैं, यहाँ चेयरमैनशिप भी लिए बैठे हैं या मेंबरशिप भी लिए बैठे हैं, ये कौन सी रिवायत है? तो आईना देखते दिखाते हो, देखते क्यों नहीं हो? अपने गिरबान में भी झांको। तो पार्लिमानी रिवायात की बात करते हैं तो तस्वीर के दो रुख हैं। आपने एक रुख पेश किया, हमने सुना। हमारा रुख जो है, जब मैंने पेश किया तो बात कुछ चुभन, थोड़ी सी चुभन हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ऐसा करता चलूं, सिंध में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैंने कल वजीर आजम को ये गुजारिश की है, थरपारकर में हिंदू कम्युनिटी के एक बड़े बाइज्जत शख्स जिसने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और 14-15 हज़ार वोट लिए, राय लजपत भील, उसका गुनाह क्या है कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया। उनकी कम्युनिटी के एक बंदे को, भील कौम के बंदे को मारा गया, मर्डर किया गया, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा, उनका नुक्ता नजर नहीं सुना जा रहा। और उस पर उन्होंने जब एक पुरअमन एहतजाज किया, हिंदू कबाइल ने, वो भील कम्युनिटी जो हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ रही है, मिट्टी के एसपी जिनका वो न्याजी साहब है, मियां वाली से उनका ताल्लुक है,
उसने कानून शिकनी की। मैं बरमला कह रहा हूं, अगर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं, तो उस एसपी को कटहरे में खड़ा किया जाए। उन्होंने उस मुंतखब तो नहीं, एक बाइज्जत हिंदू कबाइल के एक बहुत इज्जतदार आदमी को थाने बुलाया, उस पर तशद्दुद किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, नाजेबा हरकतें की गई। और ये कौन सी इंसानी हकूक की बात करती हैं? अगर बिलावल भुट्टो आप ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, तो आपको मैं वीडियोस वो वीडियोस मंगाएं और देखें कि आपके सिंध में आपका मिट्टी का, आपका थरपारकर का एसपी, पता नहीं हसन न्याजी या क्या नाम है उसका, वो क्या कर रहा है? इंसानी हकूक की तंजीमें खामोश क्यों हैं? एक हिंदू के साथ, एक माइनॉरिटी के साथ, जिसके हकूक की हम बात करते हैं, जिसको पाकिस्तान का आइन बराबरी के हकूक देता है, उसके साथ ये ज्यादती हुई है। और आप उससे वोट भी लेते रहे हैं। आज भी एमएलए आपके वहां, एमपी आपके हैं वहां, और आप खामोश बैठे हैं। और आप ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हम आपको वीडियोस पेश करने के तैयार हैं। क्या आप उसके एसपी के खिलाफ एक्शन लेंगे? अगर आप एसपी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, जिसने नाजेबा हरकत की है, तो फिर मैं मुतालबा कर रहा हूं, बिलावल, तुम्हें चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी का कोई हक नहीं पहुंचता। मुस्तफी हो जाओ, मुस्तफी हो जाओ। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते हो, अस्तीफा दो और कहो कि मैं इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। ये डबल स्टैंडर्ड्स, एक तरफ आप कुछ कहते हैं और हमसे कुछ तवक्को करती हैं, और आपकी निगरानी में ये हो रहा है। चीफ मिनिस्टर आपका, हुकूमत आपकी, 12 साल से आप बैठे हुए हैं, वो वोटर आपके, और आपके नाक के नीचे ये तमाशा हो रहा है, आप खामोश बैठे हैं। ये हमें कबूल नहीं है। थैंक यू जी। खातून साहब, एक आखिरी बात यह है कि